दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम जो है ना वो कुछ ऐसा है। एक तरफ सऊदी अवाम और हुक्मरान हमें गले से लगा रहे हैं, दूसरी जानब ईरान हमारे सदके बारी जा रहा है, चौथी तरफ चीन हमारे हर कदम पे हमारे साथ है और पूरी दुनिया जो है वो शुक्रिया अदा कर रही है। फील्ड मार्शल की सोच ने ऐसा काम किया कि आज वो उसमें कामयाब हो गए। चाइना इज ऑल्सो देयर फ्रेंड, अमेरिका इज ऑल्सो देयर फ्रेंड। हमारा दोस्त कौन है? अफगानिस्तान। ये लफ्ज मिलते जुलते हैं, संदूर और तंदूर। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में शायद उन्होंने असीम मुनीर से जितनी बात की है उतनी बात शायद किसी और से नहीं की, और अगर असीम मुनीर का नेतृत्व और समझदारी ना होती तो अमेरिका आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सुपर पावर हैं। इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। पाक आर्मी का वजूद वो वजूद है पाकिस्तान के अंदर कि पूरी दुनिया को पाक आर्मी चाहिए। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे। देख लें कि दान भी खा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। नाजरीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे वक्त आते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि जहां पर उसको बहुत मोहतात तरीके से चलना पड़ता है। यानी कि कोई भी ज़िंदगी का कठिन रास्ते बहुत आते हैं आपकी कामयाबी में। जब आप कामयाबी की तरफ कदम उठा रहे होते हैं तो आपकी कामयाबी के दौरान बहुत सारे कठिन मरहले आते होते हैं और उनको गुजारना ही काम होता है। फिर सब्र से काम कैसे लेना होता है। आज ये जो महीना भी हमारा चल रहा है ये भी हमें सब्र का दर्स देता है, जिसमें हमने सब्र किया और सब्र के साथ हम वो काम करते रहे। हमारे फील्ड मार्शल ने ऐसा किरदार अदा किया और बड़ी समझदारी के साथ हर मामले को लेकर चले, तो आज हमारा मुकाम किस लेवल का हो गया है ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है। दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम जो है ना वो कुछ ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ सऊदी अवाम और हुक्मरान हमें गले से लगा रहे हैं, दूसरी जानब ईरान हमारे सदके बारी जा रहा है, चौथी तरफ चीन हमारे हर कदम पे हमारे साथ है और पांचवी तरफ तुर्की हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आज खड़ा है, और छठी जानब जो कतर और मिस्र है वो हम पे मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं और पूरी दुनिया जो है वो शुक्रिया अदा कर रही है। क्या बात है जी कि चाइना सदके बारी जा रहा है, कतर हमारी तारीफ़ें कर रहा है, तुर्की हमारी तारीफ़ें कर रहा है। यानी हर जगह पर दोस्तियाँ, जफ्फियाँ, पप्पियाँ हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। यानी पाकिस्तान के लिए हमारे फील्ड मार्शल के लिए, कि फील्ड मार्शल की सोच ने, यानी उसकी सोच ने, उसकी जहानत ने ऐसा काम किया और इस पॉलिसी से, ऐसी पॉलिसी से वो चले कि आज वो उसमें कामयाब हो गए। आज कामयाबी ने उनके कदम चूमे और उसकी वजह से आज पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का लेवल जो है वो बढ़ गया, मुकाम जो है वो बढ़ चुका पूरी दुनिया के अंदर। जहां पर ये मामला है वहां इंडियंस भी कुछ कह रहे हैं कि उनके साथ क्या मामला चल रहा है। क्या चल रहा है जी? चाइना इज ऑल्सो देयर फ्रेंड, अमेरिका इज ऑल्सो देयर फ्रेंड। हमारा दोस्त कौन है? अफगानिस्तान। अमेरिका इज ऑल्सो फ्रेंड, चाइना इज वो भी फ्रेंड है हमारा। भाई मेरे और आपका दोस्त कौन? अफगानिस्तान। यानी इंडिया का दोस्त जो है वो अफगानिस्तान। दरअसल मसला ये है कि संदूर और तंदूर, देखो कैसे ये लफ्ज मिलते जुलते हैं, संदूर और तंदूर। संदूर था हमने मिटा दिया और तंदूर जो था हमने ठंडा कर दिया था। तंदूर हमने ठंडा कर दिया था क्योंकि गर्म हो रहा था ना, बड़ा उछल रहा था, हमने वो ठंडा कर दिया। और संदूर हमने मिटा दिया कि चलो भी तुम बेवा हो जाओ, विधवा हो गई तुम, आज के बाद कोई संदूर नहीं लगे। और ये मीडिया पर भी कुछ बैठकर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है जरा दिखाइएगा। असीम मुनीर की तारीफ में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में शायद उन्होंने असीम मुनीर से जितनी बात की है उतनी बात शायद किसी और से नहीं की, और अगर असीम मुनीर का नेतृत्व और समझदारी ना होती तो अमेरिका आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। क्या बात है यार, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सुपर पावर हैं। यानी जेडी कह रहा है, जेडी वैंस ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान यानी आसिम मुनीर ना होते तो आज हम इस जगह पर ना होते, अमन में ना होते। यानी आज हमारा मुल्क जो है वो बच ना रहा होता। समझ लो कि आप सीधे लफ्जों में कि वो जंग और लड़ाई और उसमें जितने नुकसानात होने थे दोनों ममालिक में, फिर वो ये कह रहे हैं कि 3 माह के अंदर
जितनी बात मैंने आसिम मुनीर से की है इतनी मैंने किसी से शायद की हो। मैंने तो लगता बुड्ढी ना मैंने की थी कि बीवी भी सोच रही होगी क्या हो गया, कौन सी शौकन ले आए हो मेरे ऊपर जो उससे टेलीफोन पे लगे रहते हो। लेकिन वहाँ ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और वो ये चीज़ें नहीं देखते कि क्या हो रहा था। यानी ये है। अच्छा, यहाँ पर परवीन साने साहब हैं, ये मैं इनका अक्सर तज़िया आपको सुनवा रहा होता हूँ और ये मेरे व्लॉग का हिस्सा ही होते हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इतने ज़हीन आदमी हैं, कम से कम इनसे ही कुछ सीख लें, आप कुछ इनसे ही सीख लें। इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। पूछिए क्यों, मैं बता बताइए ना, क्यों? सुनिए बताइए। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। क्या बात है परवीन साने साहब, क्या बात है कि पाकिस्तान समझदार है। वो आगे से उल्टा सवाल कर रही है कि अमेरिका के साथ अगर अमेरिका हमारा दोस्त अच्छा नहीं रहा तो पाकिस्तान का दोस्त कैसे बन सकता है। अरे आपने कोई किया ही नहीं, फादरलैंड तो आपका वो गुरु घंटाल ही बोलता रहा। कहीं अमेरिका ने कहा आपको कि आप फादर इंडिया या ब्रदर इंडिया या कोई कुछ कहा? कहीं ट्रंप के मुंह से ये सुना आपने? तो पाक आर्मी का वजूद वो वजूद है पाकिस्तान के अंदर कि पूरी दुनिया को पाक आर्मी चाहिए। पूरी दुनिया में सिर्फ पाक आर्मी का। सबसे अच्छी बात यह है, समझदारी ये है उनके अंदर कि उनकी सेना बहुत अच्छी, तुम्हारी सेना की तरह नहीं है। आपके वो जनरल बख्शी कार्टून टैप बंदे, आपका वो मालशिया मेजर गौरव आर्या जो अपने आप को गोबर आर्या, वो बगैरत आदमी, आपके जितने सेना के मैंने कितने दिखाए आपकी सेना में वो न टिड्डे से वो डड्डू टैप लोग, डड्डू टैप आपकी सेना के अंदर, डड्डू टैप बंदे, लाल बेग यानी लाल बेग टैप, एक सलूट उनके सामने जाके हमारा जवान मारे और उल्टबाजी लगवा दे उसकी, सिर्फ धमक से। तो इसलिए हम समझदार हैं कि पाक आर्मी हमारी जो है ना उसका किरदार बहुत कमाल है। दिखाइएगा जरा जी। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे। इनके प्रधानमंत्री जो है ना, वो जो मामला है, इनके जो आगे नेता है कमीने, वो कमीने खाएंगे। देख लें कि दान भी खा जाएंगे, निकल जाएंगे। ये आपको आपकी जलालत करने के लिए ये लोग बोल रहे होते हैं और सच्चाई का सामना कर रहे होते हैं। आपको आईना भी दिखा रहे होते हैं, आपका मकरू चेहरा उसके अंदर नजर आ जाए, लेकिन आप पर कोई असर नहीं होता। देख लें आप, हमारा जो जहां जहां भी मामला है, कहां कहां तारीफें हो रही हैं। कहीं मुझे बता दें, कहीं कोई ऐसा बयान दिखा दीजिएगा कि जहां पर मोदी, गोदी मीडिया तो जो मर्जी बकवास कर ले, गोदी मीडिया तो बकवास करने के अलावा करता ही कुछ नहीं है। गोदी मीडिया के पास तो झूठ के अलावा कुछ कोई नहीं है, क्योंकि लिफाफे वाला बंदा है, लिफाफे वाला मीडिया है, तो उसको तो कुछ है ही नहीं। उसको तो वाह चाहिए, उसने तो धड़ाधड़ नोट उसकी घुसेड़ते रहो नासों में, और वो सारा कुछ नासें आप समझते हैं मैं किसे कहता हूँ। तो ये जो है ना, ये सिर्फ गोदी मीडिया ही उठाता है आपको। जो लोग समझदार हैं, वहाँ के ज़हीन लोग हैं, वो सच्चाई आपके सामने रखते हैं। रियलिटी जो है, वहाँ की रियलिटी जो है, वो आपके सामने दिखाते हैं। लेकिन हम आपके सामने वो सब कुछ ले आए हैं जो पाकिस्तान ने कारकर्दगियाँ की, जो हमारे फील्ड मार्शल ने की, जो हमारी आर्मी की आज तारीफ़ कर रहे हैं कि समझदार जो हैं। परवीन साने साहब जो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बहुत समझदार है, और उसकी वजह यह है उसकी आर्मी। और यही मैं कहता हूं कि हमारा मुल्क जो है वो उस आर्मी के हाथों में है, उस आर्मी की यानी महफूज हाथों में है, यानी वो महफूज हाथों में जो पाक आर्मी है, जिसकी तारीफ हम ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है, उस पाक आर्मी की, हमारे फील्ड मार्शल की। यानी हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह का शुक्र है, सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें हमारा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक
बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।